ऐसा है, आपने ठीक कहा कि बहुत बड़ी संख्या में जब मैं पैदल चलना शुरू किया तो बहुत बड़ी संख्या में लोग अलग अलग विचारधारा, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आकर जुड़े। उसमें संभव है कि कुछ लोग वापस भी जा रहे होंगे, ये भी संभव है कि उनसे बहुत बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे होंगे। कुल नेट अगर आप जमा देखिएगा तो जन सुराज को जितने लोग आज से साल भर पहले जानते थे, जितने लोग इससे जुड़े थे, आज उससे कई गुना ज्यादा लोग जान रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं। तो जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था है, उसमें आना जाना लगा रहता है। नेट आपको देखना है कि जन सुराज का परिवार बढ़ा है कि घटा है, जन सुराज के विचार का, जन सुराज के प्रयास का प्रभाव समाज में बढ़ा है कि घटा है। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर साल भर पहले, 2 साल पहले जितने लोग जमुई में, बांका में, मुंगेर में, भागलपुर में जन सुराज को जानते थे, इसको समझते थे, उससे कई गुना ज्यादा लोग आज इस विचार से, प्रयास से जुड़े हैं, इसको उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं और वो जन सुराज की सफलता है। व्यक्ति का कोई बहुत महत्व नहीं है। आज प्रशांत किशोर हैं, कल कोई दूसरा रहेगा। इस बात की महत्ता है कि ये सोच, ये प्रयास बिहार को सुधारने का, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का ये बना रहे, इसकी ईमानदारी और शुद्धता बनी रहे। बिहार में परिवर्तन आता है तो केंद्र का ढांचा भी चरमराएगा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी तो हम लोग पूरी तरीके से सिर्फ बिहार पर ही केंद्रित हैं। निश्चित तौर पर बिहार जैसे बड़े राज्य में अगर कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता है तो वो कहानी बिहार तक रुकेगी नहीं, ये तो निश्चित बात है। मैं तो अपने भाषणों में कहता हूँ कि एक बार बिहार के लोग सजग हो जाएं और एक बार अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बना ले तो पूरे देश की राजनीति का जो निडिल है वो गुजरात से घूमकर बिहार की ओर हो जाएगा। क्योंकि पूरे देश ने ये मान लिया है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। हर दल, हर नेता ने मान लिया है बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। मैं रोज कहता हूँ कि जिस बिहार को ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा अब जब बिहार के लोगों ने उठा लिया है, अगर हम लोग सुधार पाए तो पूरा देश खड़ा होकर बिहार के और बिहार के लोग का, बिहार के लोगों के प्रयास का सम्मान करेगा और उसका असर आपको पूरे देश में दिखेगा। प्रशांत किशोर जी, आप खुद बोल रहे हैं कि बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे, ना बिहार को सुधार पाएंगे, फिर आप कैसे इसको सुधारने का जिम्मा? मैंने नहीं कहा, मैंने कहा जिस बिहार को देश के ज्यादातर नेताओं ने, दलों ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है, इसका आप उदाहरण देख लीजिए। कल अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, क्या उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कोई बात कही? क्या उन्होंने बिहार के पलायन करने वाले लाखों युवाओं के बारे में कोई बात कही? क्या कांग्रेस के नेता यहाँ राहुल गांधी आए तो उन्होंने कुछ बात ऐसी कही? हर साल 2 साल पर गुजरात में बिजनेस समिट होता है, आप देखते हैं उसमें प्रधानमंत्री जाते हैं। पिछले 15-12 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। क्या बिहार में कोई ऐसा बिजनेस समिट हुआ जिसमें ये हो कि भाई यहाँ पर भी फैक्ट्रियां लगे? क्या हम लोग के यहाँ बुलेट ट्रेन बना? हम लोग के यहाँ विकल्प प्रधानमंत्री ने आकर क्या घोषणा की है? ये रेलवे लाइन का चौड़ीकरण किया जाएगा, ये एक ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन बढ़ाई जाएगी, ये एक लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। देखिए कितना फर्क है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात के लिए 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है, 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेकर, और वो कर्ज में बिहारी भी शामिल है, हम लोग पर भी वो कर्ज है। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, देश का विकास होना चाहिए। लेकिन गुजरात में मोदी जी अहमदाबाद से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हैं, और बिहार में आकर क्या कह रहे हैं? सहरसा में, नरकटियागंज में वो रेलवे लाइन बना दिया जाएगा, जो बन रहा है उसका दोहरीकरण कर दिया जाएगा। लोगों ने ये मान लिया है कि बिहार के लोगों की इतनी ही आशा अपेक्षा है कि हमको 5 किलो अनाज मिलता रहे। इस बार अभी बजट आया है, आपने देखा होगा, सिर्फ भाजपा नहीं, पूरे देश के नेता कह रहे हैं, अरे भाई बिहार को कितना दे दिया? क्या दिया बिहार को? कुल जमा मिला के एक मखाना बोर्ड। अब बताइए मखाना बोर्ड का क्या औकात है? मखाना बोर्ड बनने से कल भी घोषणा कर रहे हैं, अब तो मखाना बोर्ड मिला है। अरे भाई, मखाना बोर्ड से कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा? एक एयरपोर्ट की घोषणा की गई है, ना एयरपोर्ट बना, ना कोई काम शुरू हुआ। एक अकेले आंध्र प्रदेश में, जिसकी आबादी बिहार के मुकाबले 1/3 है, 10 से ज्यादा एयरपोर्ट है, और बिहार में एक एयरपोर्ट की घोषणा अगर बजट में हो गई, पूरे देश में कोहराम मचाए। अरे भाई, बिहार को इतना काहे दे रहे हो? मतलब लोगों की ऐसी अपेक्षा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार को तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, लोगों को खाली ट्रेन मिलना चाहिए जिसमें हम लोग के युवा बैठ के
मजदूर बनकर कोयम्बटूर जाए, गुजरात जाए, पंजाब जाए, यही खाली ट्रेन बढ़ाते रहिए। और हम लोग भी यही चाहते हैं, एक और ट्रेन मिल जाता ना तो बच्चा सबको जाने को आसान हो जाता है। अरे भाई हम लोग को ट्रेन नहीं चाहिए, हम लोग को बिहार में फैक्ट्री चाहिए, हम लोग को यहाँ रोजगार चाहिए। दूसरे जगह से लोग यहाँ पर आए ट्रेन पकड़ के रोजगार करने, वैसा बिहार चाहिए।